आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा विभवांतर v है, तो संचित ऊर्जा जो होगी प्रति एकांक आयतन में कितनी होगी बतानी है। और यहाँ पे चार विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो इस तरह से मान लेते हैं कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता c है, ठीक है, और इसके प्लेट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वह a है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि यह धन आवेशित प्लेट है हमारे पास और यह ऋण आवेशित प्लेट है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र होगा धन से ऋण की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें विद्युत क्षेत्र हमारे पास होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सामान्यतः वायु संधारित्र लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो परावैद्युतांक k होगा उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होगा वह U बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 और हमारे पास हो जाएगा आवेश Q का वर्ग बटे धारिता C। और आवेश जो होता है हमारे पास यह क्या हो जाता है, क्षेत्रफल A गुणित यहाँ पे हो जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा फिर बटे में C और यहाँ पे होगा 1/2 के रूप में। और धारिता जो होती है हमारे पास, संधारित्र की धारिता को C से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A गुणित A बटे D हो जाता है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो C तो व्युत्क्रम में है, यानी कि ये हो जाएगा D बटे एप्सिलॉन नॉट A के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे संचित ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल A का वर्ग, ठीक है। ये जो हमारे पास धारिता C थी यह नीचे में था, इसको हमने यहाँ पे रख लिया तो ये वाला पद हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का वर्ग फिर हमारे पास हो जाएगा गुणित D बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणित A के रूप में। तो यहाँ से देखें तो एक क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल जो है कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फिर मान हो जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है ये हमारे पास हो जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता को दर्शाता है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वर्ग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देते हैं। तो ये तो 1 की गुणा के बराबर हुआ। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट का वर्ग हो जाएगा, तो संचित ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित यहाँ पे होगा एप्सिलॉन नॉट और ये वाला जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान है उसको रख देंगे। तो सिग्मा का वर्ग बटे एप्सिलॉन नॉट का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा D जो है प्लेटों के मध्य की दूरी है और एक हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल A भी बचा है। तो इतना हमारे पास संचित ऊर्जा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल A गुणित जो प्लेटों के मध्य की दूरी है स्मॉल d से जिसको हमने दर्शाया, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणित दूरी हो गया। तो क्षेत्रफल गुणित दूरी हो गया यानी कि दोनों प्लेटों के बीच के क्षेत्र का यह आयतन हो जाएगा, ठीक है। आयतन कैपिटल V हमें यह प्राप्त हो जाएगा, वॉल्यूम दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल का। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान देखेंगे तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यानी कि क्षेत्रफल गुणित इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी जो कि आयतन के बराबर है, यह कितना हो जाएगा, 1 हमें रखना पड़ेगा इकाई मान, ठीक है। क्योंकि प्रति एकांक आयतन में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 रख देंगे इन दोनों के मान के जगह में। तो संचित ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E का वर्ग। अब देखिए हम लोग विद्युत क्षेत्र को या फिर इस पद में भी लिख सकते हैं, किस तरह से, जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास होगा वह कितना हो जाएगा, इस संधारित्र में विभव V है हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें विभव का मान V है तथा इसके प्लेट के मध्य की दूरी V है, तो जो विद्युत क्षेत्र E होता है वह क्या हो जाता है, विभव V बटे जितनी दूरी पर हमें यह विभव यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वही क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो संचित ऊर्जा U बराबर कितना होगा, 1/2 गुणित एप्सिलॉन नॉट गुणित विभव V का वर्ग बटे यहाँ पे उन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D का वर्ग, जितने पे हमें विभवांतर का ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। इसके मान के बराबर तो यही क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प A दिया है आवेश Q का वर्ग बटे 2 V का वर्ग, तो ये तो गलत हो जाएगा। B 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणित विभव V का वर्ग बटे D का वर्ग, यानी कि B विकल्प बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे C दिया गया है 1/2 V का वर्ग बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बटे में एप्सिलॉन नहीं है, ऊपर में एप्सिलॉन नॉट का गुणा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। D
1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणित विभव v का वर्ग बटे d दिया है, लेकिन हमारे पास ये तो d का वर्ग होगा, तो ये गलत है, यानी कि सही विकल्प जो है b विकल्प होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।